इन वर्गों के लोगों के ऊपर बिजली और पानी का सभी बकाया बिलों को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम माफ कर देंगे। ये हमारा फैसला है कि घरेलू बिजली 350 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और किसानों के लिए जो बिजली का बकाया उसको हम लोग माफ करेंगे और भविष्य में किसानों को आय दुगनी हो उनकी, इसलिए उनके लिए बिजली जो है हम लोग सिंचाई के लिए मुफ्त करेंगे। और इनसे अलग भी जो लोग हैं जिन पे जो बिजली का और पानी का बकाया बिल है वो उसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि सरकार ने साजिश करके जो है ना गरीबों को लूटने के लिए इनके ऊपर जबरदस्ती इतना बड़ा बिल जो है वो लाद दिया है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों की मदद करने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी तथा सरकारी व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरों के अंदर मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाएंगे। स्टेट जीएसटी की दर को 3% इन वर्गों के लिए व्यापारिक छूट दी जाएगी और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे। हम पे योजना है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो गांव स्तर से लेकर जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं शहर के स्तर पर, उनके लिए व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और जो मॉल, छोटे व्यापारियों की हत्या करने के लिए जो मॉल सिस्टम खड़ा किया गया है और छोटे व्यापारी जो बेबस हो गए हैं, अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं, उनके ऊपर जो ये मॉल की वजह से जो उनका नुकसान हो रहा है, तो मॉलों को शहर के अंदर प्रतिबंध करेंगे। जीएसटी की दर में 3% की छूट करेंगे, जिसके और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हर मंडल में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर एक एक विश्वविद्यालय और अस्पताल खोले जाएंगे, जिससे वो महापुरुष भी जिंदा रहे, उनकी विचारधारा भी जिंदा रहे और आम जनहित में वो विश्वविद्यालय गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के पढ़ने काम आए और उन अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो पाए। पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो सामाजिक न्याय रिपोर्ट है वो लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये मेरा वादा है कि जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उनके लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। बुनकर, कारीगर, हाथ के जो दस्तकार हैं और सबके लिए ब्याज मुक्त लोन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह बीसीसी बुनकर क्रेडिट कार्ड बनेगा। इन सब के क्रय विक्रय सुविधाओं के लिए मंडियों की व्यवस्था सरकार करेगी। और मैं समझता हूँ जिस देश में के प्रधानमंत्री योजना में 1 करोड़ 65 लाख रुपए रोजाना खर्च होते हो, वो पैसा आम जनता की भलाई में लगना चाहिए। जो नेताओं के ऊपर खर्च होता है पैसा, जिस तरह से उनको सुविधाएं मिलती हैं इलाज के लिए, ट्रैवल के लिए, ऐसे आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। और क्योंकि लोकतंत्र सबको बराबरी का अधिकार देता है, संविधान भी, तो कब तक जो है उत्तर प्रदेश और देश की आम जनता जो है भ्रष्ट नेताओं के भरोसे वो हमेशा वोट करती रहेगी और चुनाव के बाद खुद को ठगा महसूस करके पछताती रहेगी। अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पिछड़ी बिरादरियों के लिए अलग से अधिनियम बनाए जाएं। मछुआरों को प्राथमिकता के आधार पर जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, ग्राम सभा के तालाबों, पोखरों, झीलों और नदियों में पट्टा दिया जाएगा। मत्स्य उद्योग जैसे कृषि आधारित लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सरकार बनने पर मॉब लिंचिंग अधिनियम बनाया जाएगा। रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे प्रदेश में और देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर वंचित वर्ग के लोगों की हत्याएं की जाती हैं और कोई उफ तक नहीं कहता। मैं समझता हूँ इस पे मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए और मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा जो है उस कानून के दायरे में रहकर मिलेगी। समूह ग और घ की सभी नियुक्तियां संविदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर अस्थायी नियुक्ति जो है की जाएगी, क्योंकि इसके नाम पे, ठेकेदारी और संविदा के नाम पे गरीबों का खून जो है वो चूसा जा रहा है और उनको जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं गया था नोएडा और वहाँ पर सफाई कर्मचारी काम करने वाले हमारे समाज के, बहुजन समाज के भाइयों की सीवर में जाने से डेथ हुई थी। संविदा और ठेकेदारी सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, पहली कैबिनेट में ही। दूसरा, सीवर लाइन के अंदर सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये दर्द है मेरा
क्योंकि जैसे जवान होता है, जैसे किसान होता है, और वैसे ही इस देश की सफाई के लिए मेरा समाज जो बड़े पैमाने पर काम करता है, उसकी जीवन सुरक्षा जरूर है। और वो अगर इस देश के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए बलिदान देता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उस शहीद वाली सुविधाएं भी सारी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर बिना जो इक्विपमेंट्स हैं सुरक्षा के, उनके बगैर कोई भी काम जो है सफाई कर्मचारी वर्ग को नहीं मिलेगा, और वो भी नियमित नौकरी के तौर पे, ना कि ठेकेदारी और सुविधा के तौर पे। और ये मेरा दर्द है। मैंने पूरे देश में बहुजन समाज की महिलाओं को, स्पेशली दलित समाज की महिलाओं को प्रदेश की और देश की गंदगी साफ करते देखा, और सम्मान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनको मजदूर समझ के अपमानित किया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य। प्राय देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की उपेक्षात्मक रवैया झेलना पड़ता है, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी ने तय किया ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए ग्राम स्तर पर छोटे छोटे स्टेडियम बनाकर उसमें कोच की नियुक्ति कर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे, तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने पर खिलाड़ियों को अलग से सरकारी नौकरी में कोटा तथा स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे। महंगाई की मार को देखते हुए सभी टोल उत्तर प्रदेश में फ्री किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ जब नेताओं की गाड़ी फ्री जाती है, अधिकारियों की गाड़ी फ्री जाती है, तो आम जनता को ही जब वो रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो फिर वो टोल टैक्स क्यों दे? इसलिए सभी टोल टैक्स जो हैं वो फ्री किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भोजन माताओं की सैलरी 10,000 कर उन्हें नियमित किया जाएगा। आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती हैं और भोजन माता का काम करती हैं, उन सभी बहनों माताओं की सैलरी जो है वो 10,000 रुपये करके उनको नियमित किया जाएगा। भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम जो है होगा वंचित वर्ग के लिए, क्योंकि पहले भी इस पे प्रयास हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे 200-200 बीघे, 300 बीघे सभी ग्राम सभाओं में बंजर भूमि पड़ी हुई है, और उसका आवंटन जो है वंचित वर्ग के लोगों में होना चाहिए, जिससे कि वो लोग उस भूमि के जरिए उनको रोजगार प्राप्त हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और वो अपने खुद को वो जो है ना खेती किसानी से जोड़ के और विकास की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सके, उनके बच्चे भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके जैसे आप दूसरे लोग ले रहे हैं।